राधे राधे बंधुओं, आप सबका इस YouTube चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी का व्रत कब है, कब करें इस व्रत को। आंवला नवमी, अक्षय नवमी का व्रत, विधि विधान, महत्व और कथा के बारे में जानेंगे संपूर्ण जानकारी। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, यदि अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। आइए जानते हैं आंवला नवमी के बारे में विस्तार से जानकारी। आंवला नवमी 2025 में आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को पड़ रही है, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। नवमी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर को रात्रि 8:45 से प्रारंभ हो रहा है और तिथि का समापन 30 अक्टूबर को शाम 6:10 पे समापन हो रहा है। शुभ पूजन मुहूर्त के बारे में यदि हम बात करें तो सुबह 6:15 से लेकर के 12 बजे तक हम आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। आंवला नवमी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बंधुओं, आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है, कुसमांडा नवमी या धात्री नवमी भी कहा जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बनाया जाता है और आंवला वृक्ष की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश, दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी का धार्मिक महत्व बतलाया गया है कि यह दिन धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत पवित्र है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले वृक्ष के पूजन और स्पर्श करने से हजारों तीर्थों के समान फल मिलता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए, प्रसन्नता के लिए यह व्रत रखते हैं। आंवला नवमी पूजा की यदि हम बात करें कि पूजा का क्या विधान है, तो प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आंवला वृक्ष के नीचे मिट्टी का चबूतरा बनावें। वृक्ष को गंगा जल, दूध और स्वच्छ जल से स्नान कराएं। रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, हल्दी से पूजन करें। वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और इस प्रकार से रोली, चावल, फूल, धूप, दीपक आदि से पूजन करें। वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। पूजन के बाद कथा श्रवण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यथाशक्ति भेंट स्वरूप, दान, उपहार जो भी हो आप उन्हें भेंट करें। अंत में आंवले का फल खाएं। यह अमृत तुल्य माना गया है। आंवले का जो फल है अमृत तुल्य माना गया है। अब कथा के बारे में जानेंगे कि आंवला नवमी की कथा क्या है, किस प्रकार से है। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति अत्यंत निर्धन थे। ब्राह्मणी ने कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा कर उपवास रखा। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सुशीले, तुमने अत्यंत श्रद्धा से आंवला वृक्ष की पूजा की है, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें धन, पुत्र तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन मुख्य कार्य है आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन, व्रत और कथा श्रवण, दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन, आंवला के फल का सेवन करना। आंवला नवमी के जो लाभ हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि विष्णु कृपा और आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। परिवार में रोग और संकट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। सौभाग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है।
विशेष सावधानियां इस दिन हमें रखनी चाहिए। इस दिन पेड़ काटना या तोड़ना वर्जित है। आंवला वृक्ष के नीचे दीप जलाना और भोजन करना शुभ माना जाता है। संध्या के समय दीपदान करना ना भूलें। दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए। अब यदि निष्कर्ष देखें कि आंवला नवमी कार्तिक मास का एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी पर्व है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार से आंवला नवमी की संपूर्ण जानकारी मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। बंधुओं, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हों तो मेरे चैनल को पुनः मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।